नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। पिछले काफी समय से रामगढ़ कस्बे में व्याप्त गंदगी को हटाने का जिम्मा नगर पालिका रामगढ़ बखूबी निभा रही है। रामगढ़ कस्बे में स्थित संस्कार वैली पब्लिक स्कूल के समय पिछले कई सालों से गंदगी के आलम हुए अतिक्रमण को नगर पालिका रामगढ़ द्वारा हटाया गया और अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गंदगी का माहौल बना हुआ था। आसपास के ग्रामीण और वाहन चालकों को समस्या होती थी। अतिक्रमण इतना बढ़ गया था कि चौपाया वाहनों को सड़क से गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिस पर कार्यवाही करते हुए नगर पालिका रामगढ़ के ईओ घमंडी राम मीणा और बाबू सुरेश शर्मा के द्वारा सफाई कर्मियों और जेसीबी को मौके पर से अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा गया, जहां पर ट्रैक्टर की व्यवस्था भी की गई और अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई भी की गई। आगामी दिनों में जल्द से जल्द जहां पर पौधारोपण कर ट्री गार्डन लगा दिया जाएगा। झोटवाड़ा पंचायत समिति की निमेड़ा ग्राम पंचायत में सिरसी बेगस रोड पर बिंदायका रिको एरिया रोड नंबर 10 के पास स्थित शराब की दुकान पर आधी रात तक शराब की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। ठेकेदार के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम सूखा दिवस हो या रात 8 बजे बाद दुकान बंद करने के नियम होते हैं, लेकिन ठेकेदार दुकान का मुख्य शटर बंद करके अंदर सेल्समैन बैठा रखा है और दुकान के पीछे जाली बना रखी है, जिसमें ओवर रेट में आधी रात तक शराब बेचते हैं। आबकारी विभाग उक्त ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं करता। भाकरोटा थाना के तहत बिंदायका पुलिस चौकी वाले भी शराब ठेके पर बैठे शराब पीने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। नशेड़ी लोगों से ठेके के पीछे रहने वाले मूर्तिकार नगर के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराबी लोग उधर से निकलने वाली महिलाओं पर गंदी गंदी फप्तियां कसते हैं। पत्रकारों द्वारा कवरेज करने पर बदसलूकी की जाती है। कहते हैं कि हमारी ऊंची राजनीति पहुंच है, आप यहां का वीडियो नहीं बना सकते, आपको जो छापना है छाप दो, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को लेकर निजी होटल में स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस दिलीप जाखड़ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानून का विरोध जताते हुए स्वदेशी कानून लागू करने की मांग की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाखड़ ने कहा कि 29 अगस्त को सुजानगढ़ में 7वीं लोक संसद रखी गई है, जिसका मूल उद्देश्य नए कृषि कानून से किसानों को हो रही परेशानियों से कैसे निजात मिले, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जन कानून को विधानसभा रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। जाखड़ ने यह भी कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करे। नई नीति के तहत किसानों को हर्जाना उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून जन विरोधी हैं। ये किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मंडी व्यापारियों के लिए घातक है। कस्बा अलवाड़ा से रामगढ़ सड़क मार्ग पर अलावा ग्राम पंचायत राजस्व क्षेत्र में सड़क मार्ग पर प्रत्येक घुमाव पर फैली झाड़ियों की वजह से आए दिन होने वाली घटनाओं से निजात दिलाते हुए ग्राम पंचायत सरपंच जुम्मा खान ने सड़क मार्ग के दोनों ओर की पटरियों से जेसीबी से सफाई करा वाहन चालकों को होने वाली दुर्घटनाओं से राहत दिलाई है। सरपंच जुम्मा खान ने बताया कि सड़क मार्ग के दोनों ओर उग आए पेड़ और झाड़ियों की वजह से और थोड़ी दूरी पर घुमाव होने के कारण वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों का पता नहीं चल पाता था, जिससे आए दिन छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती थी। इस पर अनेक वाहन चालकों द्वारा सड़क मार्ग की पटरियों की सफाई कराने की मांग की जा रही थी। वैसे तो यह कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग को करना चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने से वाहन चालकों की समस्या को देखते हुए पटरियों तक फैली झाड़ियों की सफाई कराई गई। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के 1-2 दिन में ही प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई संभागों में अच्छी बारिश की संभावना है। सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून सक्रिय होने से बारिश के दौर चलेंगे। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 29 से 30 अगस्त को उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल गरजने के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 31 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग सहित ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।